Hello students, this is Manjeet Singh, your social studies teacher. Students, as you know, we were doing our chapter Electoral Politics. In this chapter, we have already covered the meaning of the election, characteristic of election, and voter identity card. After that, election system in India and role of elections, candidates, political parties, nomination of the candidate, qualification, eligibilities, and today we are going to discuss how we can say Indian election is free and fair. जो हमारा इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है उसे हम फ्री एंड फेयर कैसे बोल सकते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम बोल सकते हैं व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ऐसा क्या है इंडियन इलेक्शन में जो इंडियन इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाता है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्टली, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिया के पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है एंड मास लेवल पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो पॉइंट्स को हम कवर करेंगे आगे वीडियो में। सो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। फर्स्टली क्या है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल ऑटोनमस इलेक्शन कमीशन। जो इंडिया में इलेक्शंस होती हैं, करवाई जाती हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाई जाती हैं, कंडक्ट करवाई जाती हैं। अब इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रेशर नहीं है, ना ही इसके ऊपर किसी द्वारा इसको फोर्स किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इंडिपेंडेंट है वो। तो नेक्स्ट क्या है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो हमारा इलेक्शन कमीशन का CEC है, जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल देते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है। एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर फॉर a 6 year ऑफ अ पीरियड। तो इनका पीरियड क्या होता है? 6 year के लिए इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। आगे इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। जैसे जुडिशरी सिस्टम है जो इंडिया का, उसमें जो इंडिपेंडेंस मिली हुई है उसको, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन को भी दी है। तो नेक्स्ट क्या है व्हाट वंस अपॉइंटेड द इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। और उसके बाद आगे इवन इफ द रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट डजंट लाइक बट कमीशन डज, it is impossible for to remove the CEC and they need to obey। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एक बार इलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद वो जैसे भी डिसीजन लेता है वो मानने पड़ते हैं इंडिया की पार्टीज़ को। रूलिंग जो पार्टी है उसको भी मानने पड़ते हैं और गवर्नमेंट को भी मानने पड़ते हैं। इन केस गवर्नमेंट डिससेटिस्फाइड हो उनके डिसीजन से, तो वहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए, वो रिमूव नहीं कर सकता CEC को। तो आगे इसीलिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम इंडियन इलेक्शन सिस्टम को डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो अब इलेक्शन कमीशन के फंक्शन कौन कौन से हैं इंडिया में? फर्स्ट क्या है इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन जब तक इलेक्शन कंडक्ट हो जाती है, कंडक्ट के बाद जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बेटा वो उसको अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है, उसका यही फंक्शन होता है। एंड नेक्स्ट क्या है इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड punishes एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। वो पनिशमेंट भी दे सकता है किसी को और उसके बाद इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट कर सकता है किसी कैंडिडेट के या किसी पार्टी पे जो बेटा एक वायलेंस फैलाता है कंट्री में इलेक्शन के दौरान। नेक्स्ट क्या है इट कैन ऑल्सो ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस
to prevent use and misuse of governmental power, to enhance and its chance to win elections, and to transfer some governmental officials. इलेक्शन कमीशन है जो वो गवर्नमेंट को भी ऑर्डर देता है कि जो उसने गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई हैं वो उसको फॉलो करे। अब आगे पॉइंट है जो हमारा मास लेवल पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्न आउट फिगर। जो लोग होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, उसके बारे में मेजर किसके द्वारा किया जाता है? एक वोटर टर्न आउट फिगर के द्वारा किया जाता है। अब टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। जो हमारा टर्न आउट होता है इलेक्शन का वोटर्स का, वही इंडिकेट करता है कि कितने परसेंट लोग हैं जो वोटर्स हैं एक्चुअल में अपनी वोट कास्ट कर पाए। एंड नेक्स्ट क्या है? In the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. Last 50 years से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से टर्नआउट सिस्टम को बिल्कुल ही डिक्लाइन कर दिया गया है। लेकिन इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन्ड एंड स्टेबल और एक्चुअल गॉन अप। लेकिन इंडिया में अभी भी स्टेबल है। नेक्स्ट, इन इंडिया इलिटरेट, पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल वोटर्स in large portion and compared to the rich and privileged section. This is contrast to compare with the Western countries. In USA, the poor Afro-American and Hispanics vote much less than the rich and white people. Common people in India attached a lot of importance to the election. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in country. अब जो इंडिया के कॉमन पीपल हैं, आम लोग हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं इलेक्शन को। क्यों देते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं, वो फील करते हैं कि इलेक्शन के थ्रू ही वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर डाल देते हैं और उनको पॉलिसीज़ जो चाहते हैं लोग, जो जो डिसीजन लेना चाहते हैं लोग, वो उनको बनाने के लिए, प्रोग्राम करवाने के लिए फेवर जो उनके फेवर में हो प्रेशर डालते हैं पार्टीज़ पे। तो इसीलिए बेटा इलेक्शन जो कमीशन है उसे हम डेमोक्रेटिक बोल देते हैं। And next is that the interest of the voters in election related activities has been increased over the years. In 2004 election, more than one-third voters took part in campaign and related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. 1 out of every 7 voters in member of the political party. एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। अब इसमें क्या है? इफ़ द इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम्स ऑलवेज फेवर टू द पावरफुल। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगी तो जो पार्टी पावरफुल होगी किसी कंट्री में, तो ऑब्वियसली इलेक्शन के रिजल्ट हैं जो वो उसके ही फेवर में जाएंगे। इन सच सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लॉस इलेक्शन एंड लूजिंग पार्टी डजंट एक्सेप्ट द आउटकम्स ऑफ द रिगर्ड इलेक्शन। इन्हीं केसेस में क्या होता है, पार्टीज़ जो रूलिंग पार्टी है वो उसको कुछ लॉस नहीं होता और जो लूजिंग पार्टी है बेटा वो एक्सेप्ट नहीं करती जो आउटकम होती हैं इलेक्शन की। तो द आउटकम ऑफ द इंडियन इलेक्शन स्पीक्स itself. The ruling parties routinely lose election in the India both at national and state level. Every 2 out of 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. In USA, the incumbent or sitting elected representatives rarely lose an election. In India, about half of sitting MP and MLA lose elections. The candidates who are known as to have spent a lot of money on buying voters or those who criminal connection often lose election. Free and fair election. In Indian elections are basically free and fair. The party that wins an election form the government
But in some constituencies, a few candidates may win purely on the basis of money, power, and unfair means. But the overall verdict of general election still reflected popular preference. However, many limitations and challenges in India election for to conduct the free and fair election in India. अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होती है, जहाँ पे लोगों के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी पे किसी का प्रेशर होता है। तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगी तो लोगों के हाथ में बेटा एक पावर होगी, एक एलिजिबल पार्टी को आगे लेकर आने की। तो इसीलिए इंडिया में ये सिस्टम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। तो इसीलिए हम इंडियन इलेक्शन से है जो उसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। अब इसके कुछ तो बेनिफिट हमने देख लिया, अब आगे इसके जो चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंडिया में, वो कौन कौन से हैं। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी एश्योर्ड of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. तो स्टूडेंट्स आज की इसी वीडियो से आज का आपका जो टॉपिक था हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आज वो ख़त्म होता है। सो आई होप आपको इस चैप्टर के बारे में एक एक पॉइंट बेटा क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए, कुछ पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड नहीं हुए कुछ कंसेप्ट, तो आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हो। सो थैंक यू बेटा।